नोटबंदी का आज 52वां दिन है। प्रधानमंत्री के समय सीमा मांगी गई 50 दिन की मोहलत अब पूरी हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 50 दिन के बाद भी आज हम एटीएम की पड़ताल करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के एक एटीएम पर आ गए हैं। ये गाज़ियाबाद के वसुंधरा का एक एटीएम है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एटीएम के अंदर 2 एटीएम लगे हुए हैं, लेकिन कैश किसी भी एटीएम में नहीं है और इसी वजह से यहाँ पे लोग आकर वापस जा रहे हैं। लोग इस उम्मीद में यहाँ आए थे कि 50 दिन पूरे होने के बाद उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर दूसरे उनके बैंकों में आसानी से कैश मिल पाएगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। जहां एक तरफ आपको बता दें कि सरकार ने दावा किया था कि वो नोटबंदी के 50 दिन के अंदर कैश की व्यवस्था को भरपूर कर देगी, एटीएम्स में कैश काफ़ी होगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जैसा कि आपने यहां देखा, बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में कैश नहीं है, लोग यहां पर आकर निराशा के साथ वापस जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के उन दावों पर सवालिया निशान उठता है जिसमें उन्होंने 50 दिन के अंदर कैश की किल्लत को दूर करने का दावा किया था। इसी पड़ताल में हम दूसरे किसी और बैंक में जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नोटबंदी के 50 दिन बाद भी उन एटीएमों का क्या हाल है। एटीएम्स की पड़ताल करते हुए अब हम आ चुके हैं कैनरा बैंक के एक एटीएम के पास। आप देख सकते हैं कि इस एटीएम का शटर भी नीचे लगा हुआ है। इससे ये साफ प्रतीत होता है कि ये एटीएम काफ़ी दिनों से काम नहीं कर रहा है और एटीएम में काम करने के साथ साथ इसमें कैश भी नहीं था। इसी वजह से लोग यहाँ पर आकर वापस जा रहे हैं। लोग इस उम्मीद में आज आए थे एटीएम और बैंक कि आज नोटबंदी के 50 दिन बाद उन्हें कैश मिल पाएगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही थी निकली। लोग आज भी परेशान है कि जहां मोदी सरकार ये दावा कर रही थी कि 50 दिन के अंदर वो हर एटीएम में कैश उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आज नोटबंदी के 52वें दिन भी यहाँ ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही है। इसी एटीएम्स की पड़ताल करते हुए हम किसी और दूसरे एटीएम जाएंगे, वहां जाकर कोशिश करेंगे ये जानने की कि वहां पर भी कैश उपलब्ध है या नहीं। एटीएम्स की में कैश की पड़ताल करते हुए अब हम आ गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के पास। आप देख सकते हैं कि ये एटीएम बंद पड़ा है। यही नहीं, मशीन को पूरी तरह पैक किया गया है। इससे ये साफ प्रतीत होता है कि ये एटीएम काफ़ी समय से काम नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ जो सरकार ये दावा कर रही है कि वो 50 दिन के अंदर हर जगह कैश उपलब्ध करा देगी, ऐसे में सरकार के उन दावों पर भी बड़ा सवालिया निशान उठता है। तो आपने हमारी इस सीरीज में देखा कि हमने अब तक जितने भी एटीएम की पड़ताल की, किसी में भी कैश नहीं मिला। एटीएम्स में कैश की पड़ताल करते हुए अब हम आ चुके हैं आईडीबीआई बैंक के एक एटीएम के पास। आप यहां देख सकते हैं कि आईडीबीआई बैंक के इस एटीएम का आधा शटर बंद है। इससे ये साफ प्रतीत हो रहा है कि ये एटीएम में कैश नहीं है। और यहाँ हम लोगों से जब जानकारी इस बारे में पूछा कि यहाँ कब से कैश नहीं आया है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पिछले कई दिनों से एटीएम में कैश नहीं आया है और अगर आता भी है तो आने के कुछ एक घंटों के अंदर कैश खत्म हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार ने जो ये दावे किए थे कि वो 50 दिन के अंदर कैश उपलब्ध करा देंगे, कैश की किल्लत को कम कर देंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही यहाँ बयां हो रही है। इसी सीरीज़ में हम और किसी एटीएम जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नोटबंदी के 52वें दिन वहाँ एटीएमों में कैश की क्या उपलब्धता है। एटीएम्स में कैश की पड़ताल करते हुए अब हम आ चुके हैं एक्सिस बैंक के एक एटीएम के पास। आप यहाँ देख सकते हैं कि एटीएम तो खुला हुआ है, लेकिन यहाँ कैश की उपलब्धता ना होने की वजह से लोग यहाँ से निराश होकर ही वापस जा रहे हैं। आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि हम विभिन्न एटीएम्स में गए, लेकिन किसी भी एटीएम में कैश नहीं मिल पाया। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ मोदी सरकार ने नोटबंदी के फैसले के बाद 50 दिन के अंदर कैश की किल्लत को दूर करने का दावा किया था, लेकिन आज यहां ज़मीनी हकीकत 52वें दिन भी उल्टी है। तो आप समझ सकते हैं कि नोटबंदी के फैसले के 52 दिन बाद भी लोगों को परेशानी से कितना सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार के उन विभिन्न दावों पर भी सवाल उठता है, जहां सरकार ने लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए और दूसरे बातों को कहते हुए नोटबंदी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उससे पहले उनकी तैयारियां और उनकी इस पॉलिसीज़ के ऊपर भी सवालिया निशान उठता है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।